नमस्कार, प्रणाम, पहलाग आप सभी को। मैं त्रिभुवन चौहान और अभी हम बैठे हुए हैं संदीप चमोली जी जो अधिवक्ता हैं कोर्ट परिसर में उनके साथ, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब बहस चल रही थी तो ये भी अंदर थे। आज इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है बॉबी पवार और साथियों, यानी कि 13 जो लोग हैं टोटल अंदर, उनकी बेल पर कहाँ तक सुनवाई हो पा रही है और क्या। पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण का भी और त्रिभुवन भाई आपका भी। आज 12:30 बजे नियत रूप से माननीय सीजेएम महोदय द्वारा दोबारा से जो आंदोलित छात्र हैं बॉबी पवार अन्य 12 लोगों की जो बेल की एप्लीकेशन थी उस पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के तहत लंबी चर्चा के बाद जो सरकार की तरफ से हमारे अधिवक्ता गण थे उनके द्वारा कहा गया कि जो धाराएं वर्तमान समय में छात्रों पे लगी हुई है उन धाराओं में 307 को दोबारा से जोड़ने का आग्रह उनके द्वारा किया गया। उनके द्वारा इस संबंध में ये साक्ष्य दिए गए कि उपयुक्त आंदोलन में 5 पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ठीक है। घायल हुए कर्मचारियों का उनके द्वारा मेडिकल रखा गया। मेडिकल में उनके द्वारा बताया गया कि एसएचओ प्रेमनगर बिस्जी अन्य और जो पुलिस कर्मचारी थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और गंभीर रूप से घायल होने के कारण जो ये छात्र थे इनकी इंटेंशन छात्र की आंदोलन नहीं, उनकी इंटेंशन ये थी कि वो पुलिस कर्मचारियों को घायल करना चाहते थे। जब हमारा पक्ष सुना गया, बॉबी पवार का पक्ष सुना गया, तो हमारे द्वारा ये बताया गया कि जो छात्रों का आंदोलन है, जो युवाओं का आंदोलन है, जो बेरोजगारों का आंदोलन है, ये आंदोलन कोई उनका निजी आंदोलन। अच्छा संदीप भाई, मतलब ये निजी आंदोलन, उस पर पहले ही आप थोड़ा बताएं सरकार की तरफ से आज कौन कौन पैरवी कर रहे थे और कौन कौन से पुलिसकर्मी वहाँ पे थे, कौन कौन से थे वहाँ पे लोग। सरकार की तरफ से हमारे जो पंचोली जी हैं जो मुख्य अधिवक्ता सरकार के हैं और हमारे और डीजीसी गण जो हैं जो सरकार का पक्ष न्यायालय में रखते हैं, वो सभी लोग न्यायालय परिसर में भारी भरकम भीड़ के साथ उपस्थित थे। पुलिस की तरफ से जो तक थोड़ा सा हम दर्शकों को बताएं, पंचोली सर का ये कहना है कि मतलब पंचोली सर का मानना है कि वो सबसे अच्छे अधिवक्ता हैं इन टर्म्स, जो सरकार के सबसे बड़े वकील हैं वो हैं। वो निश्चित ही जो पंचोली जी हैं बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं और पूरे उत्तराखंड का आप कहेंगे या पूरे जनपद देहरादून का कहेंगे तो जो सरकारी अधिवक्ताओं में सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में वो जाने जाते हैं और बहुत ही अच्छे क्रिमिनल लॉयर और बहुत ही अच्छे अधिवक्ता के रूप में उनकी यहाँ पहचान है। अच्छा। और वो एक अधिवक्ता का कार्य हो तो उनको सरकार द्वारा ये कार्य दिया गया है कि सरकार का पक्ष रखे, युवाओं का विरोध करे, ये उनका कार्य है। एक अधिवक्ता के रूप में अपने कार्य को कर रहे थे। हम नहीं, पर ये यहाँ पर थोड़ा सा ये नहीं लगता आपको कि पंचोली सर जैसे व्यक्ति को या अधिवक्ता को हायर करना या उनको लाना यकीनन सरकार कहीं ना कहीं टेंशन में जरूर है। नहीं, पंचोली सर को हायर नहीं किया गया। पंचोली जी जो हैं वो ऑलरेडी सरकार के जो अधिवक्ता जो पैनल में होते हैं उन अधिवक्ताओं में मौजूद हैं। तो सरकार का जो भी पक्ष जो होता है, पुलिस का जो भी पक्ष होता है, पुलिस के पक्ष रखने के जो अधिकारी होते हैं वो पंचोली सर और जो यहाँ डीजी जो सरकारी अधिवक्ता के रूप में लोग नियुक्त होते हैं अधिवक्तागण, वो पुलिस का पक्ष यहाँ रखते हैं। ठीक है। तो अब क्या लग रहा है आपको, अब पंचोली सर ने भी अपनी बात रखी, आप लोगों ने अपनी तरफ से क्या क्या रखा आज? देखो, स्पष्ट रूप से ये था त्रिभुवन भाई कि सरकार के इशारे पे पुलिस ये चाहती है कि किसी भी रूप में इस आंदोलन को जो मुख्य धार जो लोग दे रहे थे उन लोगों को किसी भी प्रकार से सरकार जेल में रखना चाहती है। इसके सापेक्ष में आप ऐसे देख सकते हैं कि सरकार कहती है कि ये जो प्रेमनगर एसओ बिश जी हैं वो उस दिन 9 तारीख को गंभीर रूप से चोटी हुए, गंभीर रूप से घायल हुए। दुर्भाग्य देखिए, घायल होने के बाद भी वो घर जाते हैं, घायल होने के बाद वो दोबारा से अपने ऑफिस में जाते हैं, कोई अवकाश नहीं लेते हैं, एडमिट नहीं होते हैं। फिर बताया गया कि वो गंभीर रूप से घायल हुए लेकिन वो अपने आप को उन्होंने अच्छा समझा और उसके बाद वो अच्छा समझने के बाद वो उन्होंने डॉक्टर को उन्होंने दिखाया और फिर उन्होंने डॉक्टर कहा जी मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रहा हूँ, घर चले गए। फिर उन्हें ये लगा कि 2 दिन बाद उन्हें लगता है कि मैं बीमार हूँ, दोबारा से भर्ती हो गए। फिर अगले दिन उन्हें ये लगता है कि मैं थोड़ा ठीक हूँ, वो चले जाते हैं। मतलब आप ये समझिए, जब सरकार को ये लगा कि 307 उनके द्वारा लगाई गई और माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि 307 का तो कोई औचित्य इसमें बनता नहीं है, कोई गंभीर अपराध तो नहीं था, कोई बच्चों का इंटेंशन आंदोलन करना था, पुलिस को नुकसान पहुंचाना तो नहीं था। तो सरकार के इशारे पे पुलिस को मोहरा बना के सरकार ये चाहती है कि ये छात्र किसी भी हाल में न छूटे और जो इस राज्य में स्कैम है, जो सीबीआई जांच की मांग वो छात्र कर रहे हैं, उस मांग से सरकार लगातार भाग रही है। तो आप देख सकते हैं आज सरकार के अधिवक्ताओं द्वारा पुलिस
अधिवक्ताओं द्वारा आज जो मेडिकल पुलिस कर्मचारी को रखे गए हैं, उन मेडिकलों को या तो 12 तारीख के या 13 तारीख के हैं। आज मतलब 9 तारीख को ये घटना हुई, उस दिन के मेडिकल नहीं है, 12-13 तारीख को कराए गए मेडिकल है। दिन का कोई मेडिकल उन लोगों के पास नहीं है। वो लोग मात्र जब उन्हें लगा कि इन धाराओं में तो जमानत हो जाएगी, तो उनके द्वारा 307 को मजबूत करने के लिए ये जो मेडिकल हैं आज कोर्ट के सामने, माननीय न्यायालय के सामने पेश किए गए। इससे साफ मंशा ये लगती है कि किसी भी प्रकार से सरकार ये चाहती है कि बॉबी पवार और अन्य जो 12 छात्र हैं वो किसी भी हाल में जेल में रहें। तो आपको क्या लगता है ये 307 कितनी पुख्ता कर पाएंगे ये लोग, और क्या जज साहब इसको मानेंगे? त्रिभुवन भाई, आप समझ सकते हैं कि जो ये लड़ाई है, ये एक मासूम छात्रों और एक पुलिस के और सरकार के बीच में है। पुलिस अपने षड्यंत्रों से, सरकार अपने षड्यंत्रों से मासूम छात्रों को फंसाने का लगातार काम कर रही है। हमारे द्वारा तो पंचोली सर को भी कहा गया, पुलिस के अधिकारी को भी कहा गया कि जो ये छात्र हैं, ये छात्र के साथ साथ आपके लोगों के उत्तराखंड के बच्चे भी हैं। आप मानवता का परिचय दीजिए। और लंबा समय है, ये बहुत लंबी समय हो चुका है कि आपने सामान्य धाराओं में जिन छात्रों को गिरफ्तार किया और अगले दिन ही माननीय न्यायाधीश द्वारा 307 हटा दी गई, और तब भी वो छात्र अगर जेल में है, तो ये कहीं ना कहीं जो पुलिस है सरकार के साथ मिलके ये जो हमारी न्याय व्यवस्था उससे खिलवाड़ करने का काम कर रही है। अच्छा संदीप जी, अंदर अभी हम देख रहे थे जमोली जी की भीड़ बहुत थी पूरी न्यायालय परिसर में, और बहुत भीड़ थी, तो क्या था आधे लोग बॉबी पवार की तरफ से वहां पर ज्यादा थे या फिर पुलिस की तरफ से ज्यादा थे? निश्चितता ही बॉबी पवार के जो अधिवक्ता के रूप में मुख्य रूप से हमारे सीनियर एडवोकेट रॉबिन त्यागी और शिवा वर्मा जी, और हमारे कोर्ट के अध्यक्ष बार संघ के मनमोहन कंडवाल जी, और जो हमारे सेक्रेटरी महोदय है, वो मुख्य रूप से इस पूरे पैनल को लीड कर रहे हैं। मुझ जैसे कम से कम त्रिभुवन भाई 13 से 14 अधिवक्ता जो हैं वो सहायक अधिवक्ता के रूप में इन चारों जो सीनियर एडवोकेट है इनका सहयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अधिवक्ताओं ने बिना किसी लाभ के या बिना किसी फीस के भी आप कह सकते हैं, बिना पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट इन युवाओं का आंदोलन लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार के जो अधिवक्ता जो त्रिभुवन भाई नियुक्त होते हैं, परमानेंट जो नियुक्त होते हैं, उन अधिवक्ताओं को सरकार द्वारा भेजा गया, लेकिन तब भी संख्या उन लोगों की थी जो न्याय को चाहते हैं और जो चाहते हैं कि बॉबी पवार जल्द से जल्द रिहा हो। चलिए, अच्छा अब वहां पर अधिकारियों की बात देखें तो अधिकारी कौन कौन मौजूद थे आज? क्योंकि कल तक जैसे हम देख रहे थे बड़े बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे, आज भी ऐसे कोई और पैनल में थे वहां अधिकारी मौजूद? एसपी सिटी जो हमारी सरिता डोभाल जी निरंतर इस मुकदमे की सुनवाई में हमेशा वहाँ रहती है। जो जांच अधिकारी जो है वहाँ रहते हैं, और कोतवाली के पुलिस और इंटेलिजेंस हमेशा वहाँ मौजूद रहती है। त्रिभुवन भाई, दुर्भाग्य इस बात का है कि इतनी कम धाराओं में उन छात्रों को इतने लंबे समय से 9 तारीख से 16 तारीख तक अगर वो छात्र जेल में है, तो आप समझ सकते हैं कि इस राज्य में सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा किस प्रकार से जो एक आदमी के मानव अधिकार होते हैं, जो न्याय के अधिकार उस व्यक्ति के पास, तो उनका कितना बड़ा अनन्य इस राज्य में हो रहा, आप समझ सकते हैं। ये हम सब के लिए और खासकर सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, एक चीज और है, इसमें ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं सामने आ रही कि बर्बरता से बच्चों पर लाठीचार्ज होना या फिर अन्य चीजों के लिए? ह्यूमन राइट्स वाले तो वैसे तो आ जाते हैं, आजकल दिख नहीं रहे। त्रिभुवन भाई, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे जो अभियोजन के जो पक्ष थे, जो पुलिस के अधिवक्ता, उनके द्वारा ये कहा गया, उनके द्वारा एक वीडियो दिखाई गई। वीडियो में कुछ छात्र जो थे वो पथराव कर रहे थे पुलिस के ऊपर, वीडियो दिखाया गया। तो हमारे द्वारा उनको ये बताया गया कि आप जो छात्र पथराव कर रहे हैं, अगर इन 13 छात्रों में उनमें से कोई छात्र त्रिभुवन भाई अगर वहां है, तो आप समझ सकते हैं कि वो अपराधी है। लेकिन उन 13 छात्रों में कोई भी छात्र पथराव करने वाले छात्रों में नहीं था। और समस्त खुद पुलिस, अगर आप स्टेटमेंट एसएसपी महोदय का देखेंगे तो उनके द्वारा कहा गया कि कुछ उपद्रवी तत्व जो है इस आंदोलन में घुस गए थे, हम इनको वेरीफाई कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो में जो छात्र, जो युवा पथराव कर रहे हैं, वो 13 लोग बिल्कुल नहीं है जो जेल में है। तो किस आधार पर माननीय न्यायालय को गुमराह कर सरकार ये बता रही है कि वो 13 लोग जो थे वो अपराधी हैं, जब वो पथराव नहीं कर रहे थे त्रिभुवन भाई, तो अपराधी कहाँ कर गए? और 2019(1)(b) के अंतर्गत आदमी अपना एक पक्ष हमेशा रख सकता है, आंदोलन कर सकता है अपनी आवाज उठाने के लिए। बात त्रिभुवन भाई, हमारे द्वारा ये बात की गई कि अगर एक तरफ आप कहते हैं कि छात्रों के द्वारा पथराव किया गया, छात्रों के द्वारा पुलिस कर्मचारियों पर हमला किया गया, तो कई ऐसे छात्र भी जिनका सर फोड़ने का काम पुलिस कर्मचारी द्वारा किया गया, और कई वीडियो ऐसे भी सामने है जिसमें पुलिस पथराव कर रही है। पुलिस एक वीडियो आपने भी शायद देखा होगा कि जो ये जो
इनकी फायर की जो पानी वाली जो वो होती है, गाड़ी होती है, उस गाड़ी के पीछे खड़े हुए पुलिस कर्मचारी पत्थर उठा के वापस पत्थर फेंकने का काम कर रहा है। और एक सबसे बड़ा वीडियो जो 8 तारीख का जारी हुआ, जिसमें बॉबी पवार जब अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया, तो किस प्रकार से त्रिभुवना आपने वीडियो देखा कि पुलिस कितनी इंटेंसली से जो जो पुरुष थे, वो महिला जो लड़कियां आंदोलन में बैठी थी, उनसे बदतमीजी करने का काम कर रहे थे। और किस प्रकार त्रिभुवन में आपने देखा बॉबी पवार को डंडे घुसा घुसा के मारने का काम ये लोग कर रहे थे। हमारे द्वारा माननीय न्यायाधीश महोदय को बताया गया कि ये मुद्दा वो मुद्दा नहीं है जो अभियोजन द्वारा, सरकार द्वारा आपको बताया जा रहा है। ये मुद्दा जन आंदोलन का मुद्दा था। बॉबी पवार की कोई इंटेंशन नहीं थी। अब बॉबी पवार कि कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि अगर वो किसी सीबीआई जांच की मांग करता, किसी स्वच्छ रोजगार की मांग करता, तो अकेले बॉबी पवार को तो रोजगार नहीं मिलेगा। तो हमारे द्वारा ये बताया गया अभियोजन को। अब 2:30 बजे माननीय न्यायाधीश द्वारा बेल जो बॉबी पवार अन्य 12 लोगों को, इस पर सुनवाई होगी और निश्चितता न्याय के रास्ते से हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आज बॉबी पवार और उसके साथियों की बेल अवश्य हो जाएगी। चलिए, तो बॉबी की बेल हो पाती है या नहीं, या उसमें भी अभी कुछ पेच लगे हैं। अभी आपने एक और बहस भी की थी। ये बहस जो मुख्य थी वो क्यों थी? क्योंकि ये इसको अभी मेरे ख्याल से बच्चों को और रिमांड पर लेना चाहते रहे। नहीं, इंटेंशनली सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि ये लोग निरंतर ये चाह रहे हैं कि इस आंदोलन को दबाने के लिए वो जो छात्र थे, वो 13 छात्र बाहर ना आए। तो इन लोगों की इस मंशा पे हमारे द्वारा माननीय न्यायाधीश को बताया गया कि इस आंदोलन की आड़ में और छात्रों को ना परेशान किया जाए और छात्रों को इस आंदोलन की आड़ में ना गिरफ्तार किया जाए, और अनावश्यक रूप से किसी भी छात्र को उसका भविष्य खराब करने के लिए जेल भेजने का काम पुलिस के लोग ना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत संदीप भाई। ये हमारे साथ संदीप चमोली थे। हमेशा इस खड़े रहते हैं। हमें देखा है अक्सर इनको कि सच्चाई के लिए ये खड़े रहते हैं, और आज जब बच्चों को भी जरूरत है तो ये वाकई आज कोर्ट रूम में भी मौजूद थे। क्या कुछ होता है इस पूरे प्रकरण में? 2:30 बजे क्या बेल हो पाएगी या नहीं? 2:30 पौने 3, 2:30 बजे शुरू होगा तो तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक आपको लिए चलेंगे कोर्ट रूम में। क्या कुछ होता है, जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद।